नमस्कार दोस्तों। आज एक बात करते हैं छठे, 8वें और 12वें घर की। जनरली एक डिस्प्यूटेड सा सब्जेक्ट रहता है कि छठे, 8वें, 12वें घरों में कोई भी ग्रह पड़ा होना अच्छा है या छठे, 8वें घर का खाली रहना अच्छा है। तो डिफरेंट व्यूज़ रहते हैं। कुछ ऑर्थोडॉक्स व्यू हैं और कुछ मॉडर्न व्यूज़ हैं। तो जनरली क्या होता है कि छठे, 8वें, 12वें को एक क्लासिफाई किया हुआ है बुरे घरों में। कि अब कहीं भी कोई रेफरेंस आता है, किसी भी बुरी घटना का रेफरेंस आता है, तो बात करते-करते कोई प्रेडिक्शन हमने करनी है, तो कि अगर बुरा 6-8-12 6-8-12 की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो बुरा हो गया। इट्स सो जनरल। अब क्यों है? अब इसकी एबीसी एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि छठे, 8वें, 12वें वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो जिनको इंसान समझता है कि वो बुरी हैं। अब छठे में अगर बीमारी है, कोई आपकी लिटिगेशन है, तो आपका झगड़ा है, आपके पास डेट्स हैं, तो उसको सुन के लगता है कि ये आपके साथ बुरा होने वाला है। बट ये आप कैसे, हाउ कैन यू मेक श्योर कि ये सब कुछ बुरा आपके साथ ही होने वाला है? ये ये एरियाज़ हैं, जिन एरियाज़ को ये घर डील करता है। आप आप डेट आपके ऊपर चढ़ सकता है, तो आप यू कैन बी ए लोन मैनेजर आल्सो। आपकी जॉब है वो एक लोन मैनेजर की हो सकती है। आप बीमारियों से डील करने वाले एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। आप एक लिटिगेशंस को रिज़ॉल्व करने वाले एक लॉयर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, घरों में कौन बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड कहाँ पे है, किसकी दृष्टि पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। जस्ट सिंपली सेइंग 6, 8, 12 बुरे घर हैं। अब कौन-सा घर है जहाँ से आपके लिए नेगेटिव काम नहीं हो सकता? आपकी बॉडी आपके कुछ हो गया तो पहला घर लगन ही सबसे बुरा है, क्योंकि आप ही हैं। आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो लगन इन्वॉल्व हो गया। तो ये एक जो धारणा चलती है कि 6, 8, 12 ना खराब है, कि यहाँ कोई ग्रह पड़े हुए हैं तो न खराब है। लगता है कि वो खराबी ही करेंगे। तो इस चीज़ को मतलब समझना, दोनों चीज़ें उसकी प्रॉस एंड कॉन्स सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, तो अभी आप देखिए कि मैं बात बेसिकली ये करता हूँ कि ग्रह छठे, 8वें, 12वें में पड़े हों तो अच्छे हैं या ना पड़े हों तो अच्छे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, बहुत बहुत विस्तार में नहीं, बिकॉज़ सब्जेक्ट बहुत ही लंबा हो सकता है। अब देखिए, किसी भी घर का अच्छा या बुरा जो भी हमें रिज़ल्ट मिलना है, वो उस ग्रह के थ्रू मिलना है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो किस किस्म का न रिज़ल्ट आपको देगा जो बैठा हुआ है वहाँ पे? वो अच्छा काम कर रहा है? वो उसकी लॉर्डशिप अच्छे घर की है? क्या काम कर रहा है? आपको बीमारी दे रहा है या आपको बीमारी से आपका नाता जोड़ रहा है? आपकी जॉब है तो आपकी जॉब बीमारी से रिलेटेड बना रहा है वो, आपको जॉब में राइज़ करवा रहा है, या आपको खुद को बीमार कर रहा है। अब ये बुराइयाँ तो गिन लेते हैं हम, 8वें घर में भी सिमिलरली आप गिन लोगे, 12वें घर की भी बुराइयाँ गिन लोगे। सबको मालूम है, सब एबीसी से पढ़ते हैं, सबको ये सब चीज़ें मालूम है। अब बुरा आपके साथ कब होगा? छठे में बीमारियाँ आएँगी, 8 में एक्सीडेंट होगा, क्रॉनिक डिज़ीज़ लगेगी, कब होगी? एक नंबर जुड़ेगा साथ में। फर्स्ट हाउस अगर इन्वॉल्व होता है तो तब होगी, अदरवाइज़ उस घर के काम करेगा वो।
8वें घर में कोई ग्रह जो बैठा हुआ है वो वहाँ पे एक फोर्सफुली काम कर रहा है, तो 8वें घर के तो बहुत सारे काम हैं। अब आप शौक से करें, आप चाहे प्रोफेशनली करें। आप बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, आप डिटेक्टिव बन सकते हैं, आप प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी से डील करते हैं, आप इंश्योरेंस के काम कर सकते हैं। ऑकल्ट आपको पसंद है, आप ऑकल्ट कर सकते हैं, ऑकल्ट फ्री में कर सकते हैं, आप ऑकल्ट पैसे लेकर कर सकते हैं। तो ये जब कोई प्रॉपर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता बुरा, तब तक कोई घर अपने आप में ना बुरा है ना भला है। उन घरों से सिर्फ हमें इंडिकेशन मिलती है कौन सा एरिया करेंगे, जब ग्रह जहाँ वहाँ पे पड़ेंगे और किस किस घर के वो लॉर्डशिप है, क्या उनकी वृत्ति है, क्या वो करने वाले हैं, वो आपके साथ अच्छा करने वाले हैं या उस घर के साथ अच्छा करने वाले हैं या बुरा करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से खाली घर अगर पड़ा हुआ है, अभी छठे में देखो, आपको सक्सीड करना है लाइफ में, कंपटीशन, सर्वाइवल के लिए कंपटीशन इज सो इम्पोर्टेंट। तो compete करते हैं आप। तो आप कैसे छठे घर में अगर ग्रह अच्छे पड़े हों तो आप compete करेंगे, तो सक्सीड करेंगे, लाइफ में राइज करेंगे। एक नंबर जुड़ेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। एक के साथ 6 जुड़ेगा तो दैट कैन बी डिजीज ऑल्सो, दैट कैन बी सेवन्थ हाउस, आपकी पार्टनरशिप, आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है। अपने आप में कोई भी घर ना अच्छा है ना बुरा है, और ऑन द अदर हैंड अच्छा भी है और बुरा भी है। प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 12वें घर में चले जाएंगे मोटा मोटा आपका, अरे आपके राहु पड़ा हुआ, आपके शनि पड़ा हुआ है, आप तो जेल में चले जाएंगे, तो हॉस्पिटल में चक्कर लगते रहेंगे आपके। इस बेकार बेकार की बातें हैं, सिंपली बाई सेइंग दिस। अब वीडियोस बनती हैं, मैं भी बनाता हूँ कि इस घर का लॉर्ड वहाँ पे, एक जनरल एस्पेक्ट होता है वो, एक एक कॉम्बिनेशन कोई पड़ा हुआ है तो कैसा कैसा वो काम करेगा। जब तक पूरा आप जन्मपत्री का विश्लेषण नहीं करते, आप नहीं देखते कहाँ का लॉर्ड क्या है, कहाँ आपकी दशा भुगती है, कौन कौन से टाइम पे वो आने वाले हैं नंबर्स, तो उसके बिना तो ये सब तुक्काबाजी है। जनरल है, अगर आप सिर्फ जनरल को लेकर एक्सपेंड करना चाहते हो तभी आपके लिए वो यूज़फुल है। जनरल कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, किसी ने अपनी कॉम्बिनेशन डाला, कंजंक्शन डाला, तो झट से सभी लोग सवाल करना शुरू करते हैं वहाँ पे, मेरा 7वें घर में पड़ा हुआ, मेरा 8वें में पड़ा हुआ, मेरा 9वें में पड़ा हुआ है। अभी उसके अलावा तुम सवाल में कुछ बताते नहीं हो, कि तुम्हारी क्या जन्म कुंडली है, क्या तुम्हारी उम्र है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी 12 साल की अगर आपकी उम्र है, तो उसमें वो चीज़ें लागू नहीं हो सकती जो 72 की उम्र में लागू होगी। तो जब तक आपकी उम्र नहीं पता, तो अगर शादी का योग दिखा रहा है, उम्र आपकी 5 साल है, तो क्या कोई प्रोडिक्शन कर सकते हैं? आप बोल दिया कि अभी तो आपकी शादी होने वाली है, 2 2 7 11 का मिल रहा है कॉम्बिनेशन, नहीं होता। जब तक ये चीज़ें नहीं मालूम, कंप्लीट हॉरोस्कोप, और तब तक ये चीज़ें बेमायने हैं। जनरल आपको सीखना, फिर पर्टिकुलर केसेस के लिए आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन जनरल ना कोई घर कैन बी क्लासिफाइड एज बुरा और अच्छा, ना कोई ग्रह कोई अच्छा या बुरा। जितने ग्रहों की बदनामी मेलेफिक्स न बोल के, शनि राहु राहु केतु शनि, ये सब आपको प्लेसमेंट अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, दशा अच्छी है, तो यही ये आपको माला माल करते हैं और इन्हीं के पीरियड में आप बर्बाद होते हैं। एंड ऑफ द डे है सारा खेल कर्मास का, आप ही के कर्मास का रिजल्ट आपको मिल रहा है,
मिल रहा है इन ग्रहों की दशा में। तो ये ग्रह नहीं है जो कर रहे हैं, आपके कर्मा का रिजल्ट आप भुगत रहे हैं इन इन ग्रहों की इस कंजंक्शन में, इन दशा में। तो किसी भी घरों का छठे आठवें बार में, अभी मैं तो समझता हूँ बहुत ही लाजवाब घर हैं ये बहुत पोटेंशियल है इन घरों में। तो इनका पूरा पोटेंशियल आप तभी इंजॉय कर सकते हैं जब इनमें ग्रह पड़े हुए हैं, वही पड़े हैं वही रिजल्ट देंगे, उन्हीं के पीरियड में फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो एक कॉवर्ड, डरपोक इंसान वाली एक सोच हो जाती है, अरे नहीं यहाँ कोई ग्रह ना ही पड़ा हो तो अच्छा है, यहाँ पड़ेगा तो खराब ही करेगा आपको, तो बुरे घर हैं, तो बुरे घरों में कोई ना ही पड़ा हो, ऑल बुलशिट। तो आप समझ गए मेरी बात, कैसे आपको ग्रहों को असेस करना है, प्लैनेट्स को असेस करना है। कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में ना अच्छा ना बुरा। तो हो लगता है कि आपको ये पॉइंट, आप यू विल बी एबल टू कैच दिस पॉइंट। तो छठे आठवें बारहवें की इस क्लास में ग्रह पड़े हों तो ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो अब कैसे पड़े हुए हैं वो रिजल्ट, दैट्स डिफरेंट थिंग। पड़े हैं तो रिजल्ट देंगे, उन घरों के रिजल्ट लेने हैं। ये घर ड्राइव करते हैं आपको, आपको कंप्लीट करेंगे, आप भोग भोग करोगे उन सारी चीज़ों का, तो इन घरों के थ्रू। तो जो वहाँ पे पड़ा है वही अच्छा है। तो पॉइंट समझ आया हो तो अप्लाई करें, सिर्फ सुनने से नहीं, इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करें, जिसके घरों में आपको मिले वहाँ देखिए, अपने में देखिए और सोचिए, प्रोएक्टिव होकर सोचिए कि ये पड़ा हुआ है कि अच्छा है बुरा, जो टाइम निकल गया उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ आपके साथ। तो उसी से आगे नॉलेज आपकी बढ़ती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इनफ फॉर टुडे। लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।